जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज वेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 30 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ पीच ब्लॉसम वैली पहुँचता है, तभी उसे सूसू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जहाँ सूसू बहुत खुश दिखती है। यहाँ बाइशान पेड़ पे वाइन ड्रिंक करके कहती है, ये वाइन औरों से अलग क्यों लग रही है। तभी ये हुआ वहाँ से गुजरता है। बाइशान उसे देखकर कहती है, ये यंग मैन यहाँ कहाँ से आया। वो खुश होकर जैसे ही मैजिक करने जाती है, वो फिसल कर खुश होकर गिरती है। ये हुआ नोटिस करके उसे बचाता है। वो जैसे ही बाइशान को देखता है, वो देखकर कहता है, सूसू। बाइशान उसे स्पेल करके उसे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचती है। ये उसकी ट्रिक होती है। जैसे ही दोनों बहुत करीब आते हैं, ऑलमोस्ट ये हुआ जैसे उसे किस करने जाता है, बाइशान कंफ्यूज होकर गायब हो जाती है। ये हुआ कहता है, सूसू। वो उसे पुकारते हुए चीखते चिल्लाकर ढूंढता है। वो इधर उधर उसे पागलों की तरह ढूंढता है। बाद में रोते हुए सोचता है, शायद मैं हाई गॉड जियान के शील्ड में आ गया हूँ। ईस्टर्न सी की पार्टी के बाद मैं यहाँ कल वापस आऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है। जियान पीछे से ये सब नोटिस करता है। दूसरे दिन बाइशान उठकर सोचती है, मैं यहाँ कैसे। वो खुश होकर कहती है, बड़ा अच्छा सपना था। तभी जियान आकर कहता है, ऐसा कौन सा सपना आया जिससे तुम इतनी चहक रही हो। बाइशान बताती है, वो रोमांटिक सपना था। मैंने एन्चेंटिंग स्पेल यूज किया एक यंग मैन के ऊपर जो बहुत इनोसेंट था। जियान पूछता है, क्या इंटरेस्टिंग ड्रीम था, बट तुम्हें याद है कि वो दिखने में कैसा था। पैशन कहती है, सब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग माइंड की गलती है। मैं तो उसे ढंग से देख भी नहीं पाई, तो मैं पहचानूंगी कैसे कि वो दिखने में कैसा था। वैसे उसने डार्क कलर के कपड़े पहने थे। जियान कहता है, इवन मैं भी 19 फॉक्स क्लैन का एन्चेंटिंग स्पेल तोड़ नहीं पाता हूँ। चलो जाओ, लेट मत होना। वो उसे ड्रिंक देता है। जैसी पैशन जाती है, जियान कहता है, तुम्हारा ब्रदर भाईजान कुछ टाइम से गया है। जब तुम उससे मिलो तो उसे यहाँ आने के लिए कहना। बाइशान हंस के कहती है, तुम्ही ने तो उसे अपसेट किया, तुम खुद जाना उसे लेने के लिए। तुम्हारी जगह में टाट खाना नहीं चाहती। यहाँ बाइशान जैसे ही ईस्टर्न सी में जाने के लिए निकलती है, तभी ल्यूशु जो चांगसी की प्रिंसेस है, वो बाइशान को पुकारती है। बाइशान कहती है, क्यों आवाज लगा रही थी। ल्यूशु कहती है, मैंने अभी इमॉर्टल एनर्जी देखी। अभी इमॉर्टल है जो ईस्टर्न सी की पार्टी में जा रही है। क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? बाइशान कहती है, चलो मेरे साथ। सभी ईस्टर्न सी पहुँचती है। ल्यूशु उसे थैंक्स कहकर पूछती है, आप कहाँ से हैं? बाइशान उसे झूठ कहती है, मैं 10 माइल पीस ट्री वुड से हाई गॉड जियान की तरफ से हूँ। ल्यूशु पूछती है, क्या आप 9 हेवंस की प्रिंस को जानती है? बाइशान मना करती है। यहाँ सभी मेड बाइशान के लिए ब्राइट लाइट को वाटर लिली की लीफ से ढकती है। यहाँ मेड ल्यूशु से कहती है, आप चिंता ना करें, क्राउन प्रिंस आपको भूले नहीं होंगे। वो आपके बारे में हर रोज सोचते जरूर होंगे। दूसरी मेड भी एग्री करके कहती है, हेवनली एम्प्रेस की पोजीशन ऑलरेडी किसी ने ले ली है। कैसे लॉर्ड ये हुआ चिंचू की बूढ़ी लेडी से प्यार में पड़ेंगे। बाइशान मन में कहती है, बूढ़ी लेडी। तभी ल्यूशु कहती है, अजीब है, हर क्रिस्टल लाइट को वाटर लिली से क्यों ढका जा रहा है। ल्यूशु अंदर जाती है। यहाँ लीजिंग को तीफेंग व जीला दोनों तलवार से गिरते हैं। लीजिंग कहता है, भले ही तुम एक्सेप्ट करो या नहीं, मैं गोस्ट नेम का लॉर्ड हूँ। भले ही वेस्ट सी के वाटर किंग यानी तुम्हारे फादर हो भी, तो भी उन्हें मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए झुकना होगा। सीलन कहते, क्या गोस्ट लॉर्ड? मैं तो ऐसे वो देखता हूँ जो 70,000 ईयर्स पहले कुल्लन माउंटेन हैंग आउट करने आया, जिसे सिर्फ ड्रिंक और मजे करना आता था। तभी वाटर किंग आकर उन्हें रोककर कहता है, मेरे तीनों गेस्ट कुछ गर्म मिजाज के हैं। वो उन्हें ग्रीट करके कहता है, आप दोनों हाई गॉड मोयुआन के डिसिप्लिन है, आप शांत हो जाएं। इतने सालों में गोस्ट टीम से हमारा अच्छा रिलेशन है। पर्सनल मैटर की वजह से जो हमारे बीच अभी जो रिलेशन बने हैं उसे खराब ना करे। या ये हुआ कि एड उसे इन्फॉर्म करते हैं, हमें यंग प्रिंस आली कहीं मिल ही नहीं रहे। ये हुआ कहता है, आली क्रिस्टल पैलेस कभी नहीं आया, खेलते हुए वो घूमने निकल गया होगा, उसे ढूंढो। यहाँ आली मिट्टी निकालता है। तभी बाइशान आकर कहती है, लिटिल राइस बॉल, तुम क्या निकाल रहे हो? आली कहता है, ग्रास। फादर ने बताया था कोरल्स के अंदर बीड्स है जो ईस्टर्न सी के सी फ्लोर में बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं निकाल रहा था। बाइशान पूछती, क्या तुम सेलेस्टियल ट्राइब से हो? आली एग्री करता है। बाइशान क्लाउड क्लियरिंग फैन आली को देखकर कहती है, इसे धीरे से घुमाना, सारी ग्रास उड़ जाएंगी। आली कहता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल फैन है, लगता है ये मेरी फैमिली में बिलोंग करता है। वो फैन को हिलाता है। हवा इतनी तेज होती है, सारे लाइट जो वाटर लिली के लीफ से ढकी थी वो सब सामने आ जाती है, और एकदम से बाइशान का प्रोटेक्टिव ब्लाइंडफोल्ड भी सामने आता है। यहाँ हर जगह हलचल होती है। शाओशिन कहती है, ये तो क्लाउड क्लियरिंग फैन है। वो दोनों अंदर जाते हैं। मेट कहती है, जल्दी चेक करो, चिंचू की आंट जल्दी यहाँ आने वाली है, ब्राइट लाइट होनी नहीं चाहिए। आली कहता है, मैं तो परेशानी में पड़ गया। पीछे बाइशान कहती है, तुम ही नहीं बल्कि मैं भी, क्योंकि मैंने तुम्हें ये फैन दिया। आली जैसे बाइशान को पलट कर देखता है,
वो खुश होकर उसे मदर कहकर पुकारते हुए पकड़ता है। मदर, आप मुझे और फादर को छोड़ के क्यों गई? तभी वहाँ ये हुआ आता है। पाइशन कहती है, बच्चे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये हुआ कहता है, सुसु। वो उसके करीब आता है, उसे विश्वास ही नहीं होता। पाइशान अपने मैजिक से ब्लाइंडफोल्ड हटाती है और ये हुआ को देखकर मन में कहती है, मास्टर? नहीं, ये मास्टर नहीं है। ये हुआ जैसे ही पाइशान को छूने जाता है, पाइशान उसका हाथ झटका कर कहती है, बदतमीज। ये हुआ आंखों में आंसू भरकर कहता है, मैंने गलती से आपको कुछ और समझ लिया। वो ऐसे गुस्से की तरह बात नहीं करती थी। वो माफी मांगता है। पाइशन कहती है, अच्छी बात है। आली पूछता है, मदर आप अपसेट है? ये हुआ पलटकर आंसू पोंछते हुए आली से कहता है, चलो। आली पाइशन से कहता है, मदर। ये हुआ कहता है, आली। दोनों वहाँ से जाते हैं। आली कहता है, फादर वो शिवू पैलेस में मदर की पोर्ट्रेट जैसी लग रही थी। पाइशान मन में सोचती है, शिवू पैलेस? क्या ये सेलेस्टियल टाइप की क्राउन प्रिंस लॉर्ड ये हुआ है? तभी वहाँ शाओशिन आकर उसे ग्रीट करती है। पाइशन कहती है, अब हमारा मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशन नहीं है, तो झुकने की अब कोई जरूरत नहीं। शाओशिन कहती है, आंट 300 ईयर से मैं वैली में आपका हर रोज वेट करती थी, बट मुझे आपने कभी अंदर नहीं बुलाया। पाइशन पूछती है, तुम केव के बाहर मेरा वेट करती थी? मीगू ने तो कभी बताया नहीं, बट मैंने तुम्हें 300 ईयर से देखा नहीं है। तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? मैंने जियान से सुना तुम 4th चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो। लगता है वाटर किंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शाओशिन कहती है, वाटर किंग मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करते हैं, बट मैं वो भूल नहीं सकती जो 300 इयर्स पहले हुआ। पाइशन कहती है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं कितनी अगेंस्ट हूँ, बट तुमने मेरे साथ गलत किया। हम एक बार मास्टर और सर्वेंट थे। बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी एक विश जरूर पूरी करूंगी। शाओशिन कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती। इन 300 इयर्स में मैं सिर्फ आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अभी भी फॉक्स 10 का पार्ट हूँ। पाइशन कहती है, अब तुम चिंचू से नहीं हो। ये विश तुम्हारे मैरिज के लिए एक गिफ्ट है। बताओ क्या चाहती हो? उसके बाद हमारा मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन खत्म हो जाएगा। शाओशिन कहती है, मुझे लगा था कि आप अपसेट होंगी, बट आपने मुझे चांस क्यों नहीं दिया? तभी वहाँ पीछे ये हुआ और आली आते हैं। वो उन दोनों की बातें सुनती है। पाइशान कहती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? शाओशिन कहती है, आंट आप सांगजी से कभी नहीं मिली और आप ही ने कहा था कि आप उन्हें पसंद नहीं करती। अगर आप उनसे शादी कर लेती तो आप खुश नहीं होती। पाइशान हाथ हिलाती है। ये हुआ सब नोटिस करता है कि सूसू भी ऐसा करती थी। उसे फ्लैशबैक्स याद आते हैं। शाओशिन बताती है, आपको तो सांगजी से बेहतर मिल ही जाएगा। लॉर्ड ये हुआ अच्छे मैन है, वो फ्यूचर के हेवनली लॉर्ड भी है, बट अगर मैं सांगजी को खो देती तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। पाइशान फैन उठाकर कहती है, जो कहा तुमने सही कहा। शाओशिन कहती है, मुझे लगा था कि आंट नाराज जरूर होंगी क्योंकि मैं बिना परमिशन के चिंचू के बाहर आ गई, बट मैं सांगजी से शादी करना नहीं चाहती थी। पाइशान दोबारा फैन के साथ वैसे ही खेलती है जैसे सूसू खेला करती थी। ये हुआ ये सब भी नोटिस करता है। शाओशिन कहती है, मेरे दिल में आप हाईली प्रिंसिपल इमॉर्टल है। पाइशान कहती है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। क्या तुम अभी भी चिंचू को अपना क्लैन मेंबर मानती हो? और किसने तुम्हें बुली किया? ये हुआ पाइशान के हाथ का निशान देखकर चौंकता है, जो ठीक बिल्कुल सूसू के हाथ पे क्रिम्सन हेलफायर से बना था। उसे सब कुछ याद आता है। यहाँ शाओशिन एग्री करती है। पाइशान कहती है, उन लोगों में से जो तुम्हें बुली नहीं करना चाहते थे, उन्होंने तुम्हारा स्टैंड लिया। तुम्हारे स्टैंड की वजह से वो लोग बुली भी हुए। सो वही फॉलो होता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन को बुली करता है। क्या तुम उन्हें माफ कर पाओगी? शाओशिन मना करती है। पाइशान पूछती है, अपनी जगह तुम मुझे रख के देखो। ये तो रीजनेबल और फेयर है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तुमने तो देखा ही है कि एक हाई गॉडेस खुद को कैसे निखारती है। 100 ऑफ मिलेनियर लगे मुझे उस लेवल में पहुंचने के लिए जहां मैं अब हूँ, तो मैं अपने मोरल कैरेक्टर और अंडरस्टैंडिंग को नीचा क्यों करूँ? ये हुआ कि आंखों में आंसू आते हैं। ये सब सुनकर मैं ट्रूली इतनी हाईली प्रिंसिपल इमॉर्टल नहीं हूँ। तुम मुझे मक्खन लगा रही हो। तुम अब तक नहीं समझी। भले ही तुम नहीं चाहती थी, बट मेरा मजाक पूरी दुनिया में उड़ा। ये हुआ रोता है। तभी आली पाइशान से कहता है, मदर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप हाईली प्रिंसिपल इमॉर्टल नहीं है? आप तो पूरे हेवन और अर्थ में मोस्ट हाईली प्रिंसिपल इमॉर्टल है। पाइशान पूछते, तुम कहाँ से निकले? अली कहता है, मैं अपनी पार से नहीं आया, मैं फादर के साथ आपको ढूंढने आया था मदर। तभी ये हुआ पाइशान को निहार कर कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप चिंचू की हाई गॉडेस पाइशान है। पाइशान कहती है, मैं फर्क नहीं करती, बट मैं एग्जैक्टली 90,000 ईयर्स बड़ी हूँ। लॉर्ड ये हुआ, सो रिस्पेक्ट देने के लिए आप मुझे आंट कहकर पुकारे तो अच्छा होगा। ये वो कहता है, आली आपको मदर कहता है और मैं आपको आंट कहकर पुकारूं। शियान, इन सब का क्या मतलब है? पाइशान कहती है, मैं अभी इससे बात कर रही थी, तुम दोनों चुपकर मेरी बातें सुन रहे थे। ये सब का क्या मतलब है? तभी आली कहता है, हम आपकी बातें सुनना नहीं चाहते थे। फादर ने कहा था कि आप हमारे पीछे आएंगी, तो हम मुड़कर देखने के लिए आए, बट आप इस लेडी से बात कर रही थी।
तो हम वही रुक गए। मदर, आप हमारे पीछे इसलिए आना चाहती थी क्योंकि आप मुझसे अलग होना नहीं चाहती थी ना, और हमारे साथ वापस सेलेस्टियल पैलेस में चलना चाहती थी क्या? पैशन कहती तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। ये वो कहता है जो आली ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। आली, तुम्हारी मदर तुमसे अलग होना नहीं चाहती। पैशन शॉक होती है। आली कहता है मदर बेस्ट है, अब कब सेलेस्टियल पैलेस में हमारे साथ लौट रही है? ये हुआ पैशन के करीब आकर कहता है हम कल ही चलते हैं। आली खुश होकर कहता है वंडरफुल, मदर घर वापस आ रही हैं। आप बहुत टाइम से बाहर रहे, क्या आप एक्साइटेड नहीं है? पैशन कहती है एक्साइटेड। आली कहता है मदर, अगर आपकी बातें हो गई हो तो हम चले। पैशन कहती है 1 मिनट, मुझे इसे कुछ कहना है। वो शाओशिन को क्लाउड क्लियरिंग फैन देकर कहती है सोच समझ कर मांगना जो भी तुम चाहती हो, और मुझे चिंचू में आकर ढूंढना। शाओशिन उसे थैंक्स कहती है। आली पैशन से कहती है मुझे भी चाहिए। पैशन कहती है डेंजरस वेपन एक बच्चे को क्यों चाहिए? आली उसे पकड़कर मदर कहता है। पैशन कहती है अच्छे बच्चे बनो। ये हुआ स्माइल करता है। शाओशिन के जाने के बाद पैशन कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। जैसे ही पैशन जाती है, ये हुआ उसे रोकर कहता है चियान, तुम्हें डर है कि बातें न बने कि तुम पैलेस में मेरे साथ अंदर जाओगी? पैशन टालती हुई कहती है आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। ये हुआ कहता है तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी फिक्स है, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं। पैशन घबरा कर कहती है शादी? जब हैवरी लॉर्ड ने मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे अंकल से फिक्स की थी, तुमने जन्म ही लिया था, बल्कि झपकते तुम इतने बड़े भी हो गए। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वह जैसे ही जाती है तभी वाटर किंग उसे रोककर कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने आपको ऑफेंड किया? फेस्टिव डे के दिन आपने मेरे गार्डन पे गुस्सा निकाला। पैशन कहती है आपको गलत फहमी हुई है। वाटर किंग कहता है मना करने की सोचना भी नहीं, मैंने खुद देखा, हवा के झोंके से सब उड़ गया, तुम इसे मना कैसे कर सकती हो? पैशन आली को देखकर मन में सोचती है मैं इस बच्चे को ब्लेम लेने नहीं दे सकती। वो कहती है वाटर किंग आप सही है, मैं हमेशा से 10 माइल पीच ट्री वुड में रही हूँ, मैं पहली बार बाहर निकली हूँ और मैंने परेशानी खड़ी कर दी। मैंने आपका मूड भी खराब किया और हाई गॉड के नाम को बदनाम भी किया। आप मुझे पनिश करें। वाटर किंग पूछता है 10 माइल पीच ट्री वुड से हो तो? तभी बादशाह एग्री करके कहती है मेरी हाई गॉड मिलेनिया से इमॉर्टल की कांटेक्ट में नहीं रही है, सो मैं चिंचू की हाई गॉडेस पाइशन की तरफ से आई हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं क्रिस्टल पैलेस को देख पा रही हूँ। वाटर किंग पूछता है हाई गॉडेस पाइशन तुम्हारे साथ आई है क्या? पाइशान झूठ बोलकर मना कर दिया दिया। अनफॉर्चुनेटली जब आंट 10 बाई पीच ट्री वुड गई तो वो बीमार पड़ गई। आंट को आपका इनविटेशन मिला और वो आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती थी, सो उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट डिलीवर करने को कहा। वो गिफ्ट रखकर कहती है ये रेडियंट पर्ल मेरी हाई गॉडेस पाइशन की तरफ से, और ये पीच वाइन मेरे लॉर्ड जियान की तरफ से। मैं तो ये गिफ्ट देने आई थी, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं परेशानी खड़ी कर दूंगी, सो प्लीज आप मुझे पनिश करें। वाटर किंग कहता है गलती तो मेरी है कि मैंने आपका वेलकम अच्छे से नहीं किया, आप गिल्टी फील ना करें, आप हॉल में चले वहाँ कुछ खा ले। पैशन हंस के कहती है उसकी कोई जरूरत है, आफ्टर ऑल मेरे लॉर्ड को पसंद नहीं है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ टेंशन लूँ। वो वाटर किंग को ग्रीट करके जैसे ही जाती है तभी ये हुआ उसका पीछे से हाथ पकड़ के कहता है एक वाइन ही तो पीनी है, इतना नखरे करने की क्या जरूरत? पैशन हाथ छुड़ाने की खूब कोशिश करती है, बट ये हुआ उसका हाथ पकड़ के खूब खुश होता है। यहाँ सभी हॉल में जाते हैं। ये हुआ पैशन का हाथ पकड़ के जाता है। पैशन मन में सोचती है मैंने एक छोटा सा झूठी तो कहा था बस लिटिल राइस बॉल को बचाने के लिए, इस बात को ये भुला भी तो सकते थे, यट मुझे फंसा दिया, बदतमीज कहेंगे। ये हुआ मन में कहता है सुसु कि तुम वाकई में मुझे भूल गई हो या भूलने का मेरे सामने नाटक कर रही हो? पैशन अपना हाथ ये हुआ के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है। वाटर किंग उन्हें अंदर चलने को कहता है। ये हुआ खुशी से पैशन का हाथ पकड़कर अंदर जाता है। सभी क्राउन प्रिंस की एंट्री को रिस्पेक्ट देते हैं। वाटर किंग ये हुआ को बैठने को कहता है। ये हुआ पैशन का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। यहाँ लीजिंग बाहर दुखी होकर घूमता है। अंदर पार्टी चलती है। वाटर किंग की सिस्टर यहाँ जिंग डांस परफॉर्मेंस देती है। अली कहता है ये तो वही है। पैशन पूछे तुम इस प्रिंसेस को जानती हो? अली एग्री करके कहता है मैं ज्यादा इनके क्लोज नहीं हूँ। ये हुआ म्याऊ की डांस परफॉर्मेंस को अवॉइड करता है। पैशन सब समझ के कहती है लगता है क्राउन प्रिंस मुझे इसलिए लाए हैं ताकि ये इन लड़कियों से छुटकारा पा ले। ये हुआ पूछे मतलब? पैशन डांस परफॉर्मेंस का इशारा करती है। ये हुआ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। डांस परफॉर्मेंस के बाद वाटर किंग ये हुआ से रिक्वेस्ट करके कहता है कि आप मेरी सिस्टर से मिल लें। पैशन कहती है देखा तुमने? ये हुआ कहता है तुम अली का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। पैशन सोचती है क्या ये वाकई में मुझे सेलेस्टियल पैलेस तक ले जाने वाले हैं। जैसे ही वो उठती है अली कहता है मदर कहाँ जा रही हो? पैशन कहती है मदर तुम्हारे फादर को तुम्हारे पास लाकर देना चाहती है। अली कहता है ओह तो मदर को फादर पे भरोसा नहीं, आपको डर है क्या कि उनका एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ अफेयर ना हो जाए?
तो आप मुझे एक्सक्यूज बनाएंगी? पायशान उसे छेड़कर कहती है, इतने छोटे से दिमाग में हर रोज चलता क्या है? तुम्हारे फादर ऑनरेबल पर्सन है तो उनका फेयर क्यों होगा? तभी पीछे से लोगों की आवाजें आती हैं। वो कहते हैं, ये तो शर्म की बात है, हमने आंट को देखा ही नहीं। आंट शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जानती थी कि क्राउन प्रिंस और नॉर्थ सी के वाटर किंग सांगजी भी पार्टी अटेंड करने वाले हैं। उन्हें ऑकवर्ड लग रहा होगा पुराने और नए फियांसे के सामने आने का। पैशन मन में कहती है, ऑकवर्ड? हाँ। तभी वहाँ दीफेंग और जीलान आती है। बायशान उन्हें देख के सोचती है, सीनियर डिसिप्लिन, अभी अच्छा टाइम नहीं है इनके सामने आने के लिए। वो आली को लेकर बाहर निकलती है। दीफेंग और जीलान दोनों अंदर आते हैं। यहाँ आली पूछता है, मदर आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? बायशान कहती है, मैं क्रिस्टल पैलेस आई नहीं थी ना, इधर के लाइट की मुझे आदत नहीं है। आली कहता है, तो चलो हम फादर को ढूंढते हैं। बायशान मन में सोचती है, लॉर्ड ये हुआ उस लेडी के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे होंगे, बीच में जाना रूड लगेगा। आली उसे खींचकर ले जाता है। बायशान उसे रोककर कहती है, शायद तुम्हारे फादर परेशान होना नहीं चाहते। आली कहता है, अगर आप उनके बीच नहीं आएंगे तो प्रिंसेस म्याओचेंग फादर को ले जाएंगे। पैशन कहती है, तुम्हारे फादर और वो परफेक्ट है, ये तो नेचुरल है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें। वैसे वो एक साथ है तो हम उन्हें अलग क्यों करें? उनका रिलेशन खराब करना ठीक नहीं होगा। तुम उस प्रिंसेस के इतने खिलाफ क्यों हो कि तुम उसकी खुशियाँ खराब करना चाहते हो? आली मुंह बनाकर कहता है, मदर आप मुझे लेक्चर दे रही हो। उसने मुझे बचाया और मैंने उसे प्रॉपर्ली थैंक्स भी कहा। उन्हें लगता है कि वो मेरे फादर की नजरों में अलग है और वो हमें माउंट जुंजी में छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी। वो जानबूझकर फादर के साथ रही और वो बहुत अनोइंग है। पैशन कहती, तुम्हारी लाइफ बचाना एक सीरियस मैटर है, थैंक यू कहना इनफ नहीं होता। आली कहता है, उसे उसकी पोजीशन नहीं पता। उन्हें पता है कि मेरे फादर की वाइफ है, फिर वो मेरे फादर के पीछे पड़ी है। वो मेरी मदर के घर भी रुकी और मेरी मदर के हस्बैंड के साथ मदर का सामान भी चुराना चाहती है। पैशन पूछती है, फार ईस्ट में जो माउंट जुंजी है क्या वो सूजिन को बिलोंग करता है? आली कहता है, नहीं वो आपको बिलोंग करता है। मदर वो तो आपका है ना? फादर ने बताया, जब आप मॉर्टल थी तब आप उनसे वही माउंट जुंजी में मिली थी। पैशन पूछते, तुम्हारी मदर सूजिन नहीं बल्कि मॉर्टल थी? आली पूछता, मदर आप कंफ्यूज कैसे हो गई? आपने मुझे जन्म दिया। पैशन मन में सोचती है, कितना अनएक्सपेक्टेड है कि क्राउन प्रिंस की इकलौती बेटी को जन्म देने वाली एक मॉर्टल थी। वो पूछती है, तुम तो मुझे मिली भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी मदर हूँ? आली बताता है, फादर ने आपकी 2 पेंटिंग बनाई है, एक उनके कमरे में है और दूसरी आपके घर में, जिसपे एक सिल्क कपड़े से आपकी आंखें टकी हैं। पैशन कहते तभी। आली कहता है, बाद में फादर ने बताया था कि आप जोशियन टेरेस में गिर गई मुझे जन्म देने के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि मदर मॉर्टल लैंड छोड़ के जा चुकी है, वो एक दिन वापस जरूर लौटेंगी। पैशन मन में सोचती है, तो उसकी मदर इसे छोड़ के गई और जोशियन टेरेस में गिर गई, इसलिए उसकी बॉडी कहीं मिली भी नहीं। इस बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ। उसे आली पे तरस आता है। आली गुस्सा करके कहता है, मदर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि आप आली और फादर को अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। पैशन कहती, तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से एंगेज है, बट मैं उनसे पहली बार मिली हूँ, मैं कह कैसे सकती हूँ कि मुझे उनकी चिंता है भी या नहीं? आली गुस्सा करके कहता है, फादर दूसरी मदर से शादी करेंगे और आप दूसरे फादर से। आली अपने नाम पे ही जिएगा। क्या मैं कंप्लीट हैप्पी फैमिली डिजर्व नहीं करता? मैं अकेला ही रहूं, मुझे कोई नहीं चाहता। वो खूब रोता है। पैशन उसे गले लगाकर तसल्ली देकर कहती है, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहूंगी, रो नहीं। आली कहता है, तो अगर आप फादर को नहीं चाहेंगे तो वो म्याओचेंग से शादी कर लेंगे, शादी के बाद उनका बेबी होगा और वो फिर मुझे नहीं चाहेंगे। पैशन उसे चुप करा के कहती है, मैं तुम्हारी मदर हूँ तो तुम्हारे फादर को क्यों नहीं चाहूंगी? तुम्हारे फादर मेरे स्वीट हार्ट, डार्लिंग और मेरे प्रेशियस हनी है। आली पूछता है, सच में? बायशान आली का दिल रखने के लिए एग्री करती है। आली कहता है, तो चलो यहाँ ये हुआ म्याओचेंग की बातें चलती हैं। आली कहता है, मदर आप जाओ। बायशान इसकी जाती है। आली उसे खींच कर ले जाता है। बायशान को देखकर ये हुआ खुश होता है और वो स्माइल करता है। यहाँ पूछती है, आप कौन? बायशान कहती है, बच्चा मुझे मदर कहकर पुकारता है। इस सीन को देखकर मुझे एक पोयम याद आ गई। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें करती है। म्याओ चुप कर कहती है, हाइनेस गुस्सा न हो, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाली है। मैं कभी भी आपकी जगह लेने की सोच भी नहीं सकती। मैं हाइनेस को रिस्पेक्ट देती हूँ, इसलिए मैं उनसे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरे ब्रदर मेरी शादी वेस्ट सी में सेकंड प्रिंस कराने जा रहे हैं। वो लड़कियों में लगे रहते हैं। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए डांस करके मैंने रिक्वेस्ट की हाइनेस से अकेले मिलने के लिए। मेरी तो एक ही विश है कि मैं हाइनेस को एक मेड की तरह फॉलो करूं और इटर्निटी तक उन्हें सर्व करूं। मैं और कुछ नहीं चाहती, आप मेरी विश पूरी करें। पैशन पूछते, क्या वैसी के सेकंड प्रिंस दीफेंग है? वो कहाँ से लड़कियों में लगे रहते बताओ। म्याओ कहती है, जब वो कुलुन माउंटेन में थे वो मैन ऑफ ऑनर पाकई में थी, बट जब से हाई कोर्ट वो युवा नहीं रहे और वो जब वापस वेस्ट से लौटे
तो वो लो स्पिरिट में रहने लगे। वो रातों दिन पीते रहती है और लड़कियों का फायदा भी उठाते हैं। पायशान कहती है तो ऐसी बात है। म्याओ कहती है मैं सच कह रही हूँ। पायशान मन में सोचती है ईस्टर्न सी के वाटर किंग अपनी सिस्टर को येहुआ से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे ये बात कहने को कही। लगता है इसके मन में येहुआ को लेकर डीप फीलिंग है। वैसे भी सीनियर डिसिप्लिन इसे शादी करने के फेवर में ना हो। वो आली से कहती है लेट हर राइज पर इस लेडी के दिल में तुम्हारे फादर के लिए सच्चा प्यार है। मैं इन दोनों को अलग करने का सोच भी नहीं सकती, तो मैं चलती हूँ। तभी आली उसे रोककर कहता है आप ही ने तो कहा था कि फादर आपके स्वीट हार्ट, डार्लिंग और प्रेशियस हनी है। अगर कोई और आएगा और आपसे फादर को छीनेगा तो आप उसे छीनने देंगी क्या? क्या आपने सब झूठ कहा? तभी येहुआ बायशान के करीब आकर कहता है तुमने कहा कि मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट, डार्लिंग और तुम्हारा प्रेशियस हनी हूँ। बायशान घबरा के पीछे होती है। येहुआ उसे पकड़कर जैसे ही उसे किस करने की कोशिश करता है। बायशान साइड होती है। येहुआ कहता है सुसु तुम नाटक कर रही हो या फिर तुम मुझे वाकई में भूल गई हो? बायशान मन में कहती है ओ नो, क्या क्राउन प्रिंस ऐसे शब्द सुनना पसंद नहीं करते या फिर वो मुझे अपनी गलती से वाइफ समझने लगे हैं? वो कहती है तुम सब जानती हो फिर भी मुझसे कहलवाना चाहती हो, तुम टेरिबल हो। वो बाप के पास से चली जाती है बट उसका हैंकी वहीं छूटता है। येहुआ उसे उठाता है। आली पूछता है फादर क्या आप मदर के पीछे नहीं जाएंगे? येहुआ कहता है नहीं, मुझे पता है कि वो कहाँ गई है। आली पूछता है क्या हम आज रात यहीं रुकेंगे? येहुआ मना करके कहता है हम 10 माइल पेस्ट्री वुड जा रहे हैं, मुझे जियान से कुछ पूछना है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.